टाइम इन द हिस्ट्री इतना लंबा वर्चुअल इवेंट, और वो भी योग से जुड़ा हुआ। 36 घंटे लगातार हम आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और बातें हो रही हैं इंडिया की उस हेरिटेज की, इंडिया के उस कल्चर की जिसे हमें घर घर तक पहुंचाना है, जिसका नाम है योग। और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। इनका नाम, इनका मान, इनकी प्रतिष्ठा इतनी है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे देशों में फैली है। शी इज नॉट ओनली एन इंटरनेशनली acclaimed योग गुरु, but also an amazing classical dancer and teaches it as well. तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फीवर योगा बूट कैंप में। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, ये जो आपके चेहरे पे नूर है, जिससे आपकी उम्र का बिल्कुल तकाजा नहीं होता, पता नहीं चलता, क्या ये योग का असर है? जी राहुल जी, योग की जो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने योग को सिर्फ कसरत समझ लिया। योग की जो मूल परिभाषा है, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योग इज योगः कर्मसु कौशलम। तो जब राहुल जी परफेक्शन के साथ अपना शो करते हैं तो वो योगी हो जाते हैं। तो जब हम कोई भी कार्य परफेक्शन के साथ करते हैं तो हम स्वतः योगी हो जाते हैं, और नियमित योग साधना करके, योग की जीवन शैली को अपना करके जो चेहरे का ग्लो है वो तो आता ही आता है, जीवन में भी ग्लो आ जाता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। वाह वाह वाह। सो बिफोर वी प्रोसीड, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक ऐसे घर में जन्मी हैं जहां योग शायद आप मम्मी और पापा वर्ड से पहले आपने योग वर्ड सीखा होगा। आपके पिताजी स्वयं एक बहुत जाने माने योगी हैं। तो क्या आपने उनके इन्फ्लुएंस में आके आपने ये सोचा था कि मैंने अपना करियर जो है वो योग में और क्लासिकल डांस में बनाना है, या कुछ और ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ जिसने आपकी जो डायरेक्शन है वो योग की तरफ मोड़ दी? राहुल जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए। तो कुछ चीजें तो हम सब अपने डीएनए में लेकर के आते हैं, और वैसे तो योग प्रत्येक भारतीय के डीएनए में है। योग कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। अगर एक छोटे से बच्चे को पेट के बल लिटा दो तो वो अपने आप सर्पासन की स्थिति में आ जाता है। अगर उसको कमर के बल लिटा दो तो वो अपने ही पैर का अंगूठा पकड़कर चूसने लगता है, बालकृष्ण आसन की स्थिति में आ जाता है। ये तो हमने जमीन पे बैठना छोड़ दिया, प्रकृति के साथ समय बिताना छोड़ दिया, चक्की चलाना छोड़ दिया तो हमें चक्की चालन क्रिया करवानी पड़ रही है। यानी हमने अपने ही डीएनए में जो चीजें हैं उनसे दूर हो गए। तो योग तो प्रत्येक भारतवासी के डीएनए में है, क्योंकि हमने विश्व को योग दिया है और आज विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म रहे होंगे कि हमें स्वामी भारत भूषण जी की सुपुत्री होने का सौभाग्य मिला। और एक लुइस की मैगजीन ने हमारे एक इंटरव्यू एक बार कवर किया, तो उन्होंने पूछा, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर योगा ट्रेनिंग आचार्य जी? सो आई सेड, व्हेन आई वाज इन द वूम ऑफ माय मदर। तो वो गर्भ से प्राप्त हुआ। लेकिन ये चॉइस हमारी थी। पूज्य पिताजी ने बचपन में कहा कि बेटा जो करना है वो करो, बस उसमें बेस्ट करना। तो वहीं से दिशा शुरू हो गई, और शास्त्रीय नृत्य की विधिवत शिक्षा ली। एक एक्स डिप्लोमैट के रूप में, यानी डिप्लोमैट के रूप में काम किया। अब हम एक एक्स डिप्लोमैट हैं। तो जर्नी, यात्रा बहुत लंबी रही, और योग ने ये जरूर सिखाया कि जीवन में जो भी करो वो परफेक्शन के साथ करो, तभी आप योगी बनते हैं। और योग एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप जो करते हैं वो परफेक्शन के साथ अपने आप होने लगता है। सो फॉर मी, योग हैज हेल्प्ड मी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि योग एक ऐसी जीवन शैली है जो हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को छूता है, और हर उस एस्पेक्ट में बेस्ट करने की क्षमता योग हमें जागृत करता है। बिल्कुल सही बात प्रतिष्ठा जी, आपने बिल्कुल सही बात की। चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, योग उस सबको जोड़ता है, अलाइन करता है। तभी हम उसे योग उसका नाम दिया है, बिकॉज वो अलाइन करता है, वो जोड़ता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट से, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो हैं वर्ल्ड ओवर वो यही समझते हैं कि योगा जो है वो फिजिकली आपको फिट कर सकता है, आपको आपके
शरीर के प्रत्येक भाग के लिए कम से कम एक एक्सरसाइज तो बनी ही है। तो स्टार्टिंग विद यू ओनली, मैं ये जानना चाहूंगा, आपके जो इतने लंबे, ये जो इतने जमीन को छूते हुए बाल हैं, इसके लिए कौन सा योगासन होता है? और ये बाल जो काले इतने आपने रखे हैं, ये कैसे हैं? इसके पीछे कौन सा योगासन है? बाल लंबे ना टूटे, इसके पीछे कौन सा आसन है जो आप करती हैं नियमित रूप से? जी राहुल जी, यहाँ हमें एक चीज समझने की बहुत आवश्यकता है। आपने बहुत ही खूबसूरत बात अभी कही कि योग सिर्फ शरीर के धरातल पर काम नहीं करता। कभी कभी बहुत हम योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते संयोगो योग उत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, ये तो डेफिनेशंस हैं ही, पर एक आम भाषा में अगर हम समझें, क्योंकि आप लोगों ने इतना सुंदर प्रयास किया कि एक बूट कैंप योग को लेकर के लगाया है, तो जन जन तक ये पहुंचना जरूरी है कि योग आखिर है क्या। कोई भी चीज, क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि भी कोई कार्य नहीं करता। तो भारतवासी योग को अपनाए तो उन्हें पता तो हो कि योग क्या है। तो जब हम अंग्रेजी की मार्कशीट देखते हैं तो नीचे लिखा होता है टोटल, और जब हम हिंदी की मार्कशीट देखते हैं तो नीचे लिखा होता है योग। योग यानी टोटैलिटी, योग यानी मिलन। जब मिलन हो जाता है तो योग स्वतः घटित हो जाता है। और योग में हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस, हमारी वाणी और हमारे एक्शंस का बैलेंस, यानी एक बैलेंस्ड लाइफ जीना ही योग है। फिर हाँ, तंदुरुस्ती तो उसका छोटा सा प्रसाद है। जैसे जागरण में कुछ लोग पूरे जागरण में नहीं बैठ पाते, लास्ट में जाके सिर्फ प्रसाद ले लेते हैं, तो तन की दुरुस्ती तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। चेहरा तो ग्लो करेगा ही करेगा, बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बीमारी तक, कितनी कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पूरा जीवन मोटे और पतले में ही गुजार देते हैं, उससे आगे की सोचते ही नहीं है, शरीर से आगे की नहीं सोचते हैं। तो योग शरीर से बहुत आगे की चीज है। तो योग यानी टोटैलिटी। और अब अगर हम बालों की बात करें तो हम सब का जो एनर्जी लेवल्स है वो डाउनवर्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल। आपका आपका माइक म्यूट हो गया है। जी, अब हमारी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब वो बालों से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, आरंभ करें? हाँ जी। जी। तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हमारे रक्त का संचार नीचे की ओर रहता है, और जब नीचे की ओर रहता है तो ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाता, एनर्जी लेवल्स अपवर्ड नहीं हो पाते। तो इसमें एक क्रिया हम यहाँ आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं जो ऑल इन वन है, यानी कि वो आपके एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटीज को बढ़ाती है, आपके बालों को खूबसूरत लंबा काला घना बाल झड़ने की समस्या से दूर करती है, स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, और आपको कोई आर्टिफिशियल मेकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम 36 से ज्यादा टीवी शोज कर चुके हैं योग पर, और हमने आज तक कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया है। इसमें हम करते क्या है, हम सीधे बैठते हैं, खड़े होकर के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसका नाम है षडमुखी। षड यानी 6, मुख माने उसके जो डोर्स हैं, मुंह जो है उसको हम बंद कर देते हैं, यानी 5 senses. We connect our inner world to the outer world through these 5 senses. चाहे हमारी आंखें हैं, आप वाणी है, आप पूरे दुनिया से अपनी वाणी के थ्रू कनेक्ट करते हैं राहुल जी। तो इन 5 सेंसेस, कान, आंख, नाक, जिह्वा, स्किन, इनके थ्रू हम अपने इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। यानी जब हम बहुत देर तक कुछ देखते हैं हम थक जाते हैं, बहुत देर तक कुछ सुनते हैं थक जाते हैं, बहुत देर तक बोलने का काम, लोगों को लगता है बोलने का काम बहुत आसान होता है, पर हम जानते हैं कि बोलने का काम कितना कठिन है। जब बहुत देर बोलते हैं एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो जब हम इन 6 चीजों के मुख बंद कर देते हैं तो ऊर्जा हमारे त्वचा पर, हमारी खोपड़ी पर, हमारे शरीर में संचार करने लगती है। कैसे करते हैं, हम अपनी जीभ का एक पाइप बनाते हैं इस तरह से, और इस पाइप से सांस भरेंगे, गालों में सांस को भर लेंगे, सांस को भीतर रोक करके रखेंगे, अंगूठे से कान, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नाक, तीसरी चौथी से मुंह बंद करके चिन लॉक लगा लेते हैं, और फिर सांस को जब तक अंदर रोक के रख सकते हैं तब तक इस स्थिति में रहना, और अनुभव करेंगे आप कि जैसे आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी जैसे यू आर अंडर वाटर, और आप यहाँ पे बहुत तेज हवा में हैं,
उस आवाज को, उस ध्वनि को अनुभव करना, आनंद लेना। जब लगे कि अब और देर नहीं रुक पाए, चिन लॉक खोल दिया और अपने हाथों को हटा करके नाक से सांस छोड़ देंगे। एक बार देखिए उसको कैसे करते हैं। और फिर आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करते हैं, थोड़ी देर इस स्थिति में रहना, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड एनर्जी लेवल्स आर अपवर्ड। धीरे धीरे से आंखें खोल देते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, वाह। हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, एक्सेप्ट अगर किसी के गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल पेन है तो उसको बिना चिन लॉक के कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक हफ्ता इसका अभ्यास करते हैं तो मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि एक हफ्ते में आपकी स्किन भी चमकने लगेगी और बाल भी खूबसूरत हो जाएंगे। क्या बात है। तो आचार्य प्रतिष्ठा जी ने जो पहला आसन सिखाया है वो सबसे यूजफुल अभी की परिस्थितियों में है, बहुत जरूरी है। स्किन ग्लो करना, आपके बाल एकदम यंग ब्लैक रहना, बस और क्या चाहिए जी लाइफ में। तो ये स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप हमें लाइव इस वक्त फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लाइव आचार्य जी से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे और उनका जवाब आपको चुटकियों में मिल जाएगा। तो अगला सवाल बढ़ते हैं जी। आचार्य जी, पिछले कुछ महीनों से, आई वुड से सालों से, आई थिंक अब तो 2020 2021 ये दूसरा साल चल रहा है, तो बहुत मुश्किल गुजरा है। पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, घर की चार दीवारी। अब वैसे तो घर किसको अच्छा नहीं लगता, बट ये देखिए कि आपको अगर पनीर अच्छा लगता है और आपको सुबह शाम रात सिर्फ पनीर ही पनीर दिया जाए खाने को, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये स्थिति हो गई है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है, मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है, और यहाँ पर योग बहुत काम आता है, मैंने सुना है। तो कौन से ऐसे कुछ सहज आसन हैं जो हम कर सकते हैं? मैं कीपिंग ऑल द यूथ इन माइंड, बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम है, जो बूट कैंप है, ये यूथ बहुत ज्यादा देख रहा है। तो कीपिंग देयर एज ब्रैकेट इन माइंड, बिकॉज वो बहुत अनरेस्टफुल रहते हैं, ज्यादा देर एक जगह पे टिक नहीं सकते। तो कौन कौन से एक ऐसे आसन हैं जो हम कर सकते हैं? राहुल जी, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, सी वर्चुअल वर्ल्ड हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। अभी डिजिटल वर्ल्ड हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल, और ये स्थिति, ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी बहुत समय तक ऑनलाइन काम करना बहुत नॉर्मल रहेगा और लोग बहुत देर तक बैठे 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 काम कर रहे हैं। वैसे तो आपको देख करके हमको लग रहा है कि आप बैठे बैठे वाले नहीं हैं, आपको देख करके ही हम इस चीज को बता सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे यंगस्टर्स सिर्फ बैठे रहते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर बैठने के लिए बना ही नहीं है। हमारा शरीर उछलने, कूदने, ट्विस्ट करने, बेंड करने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने के लिए बना है। क्योंकि बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो वी आर वेरी क्लोज टू मंकी। और बंदर कैसे होता है, वो बस उछलता कूदता रहता है। हमने अपने भीतर के बच्चे को मार दिया और हमने बड़े होने का लबादा ओढ़ लिया कि अरे भाई अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो इसलिए जो है हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। एक तो बैठना अपनी एक जगह पर बहुत बहुत खतरनाक है, और दूसरी चीज हमारी लाइफ में जो सबसे डेंजरस है वो है एसी। और मैं इसको बहुत खुल के कहती हूँ कि एसी ने हमारी ऐसी तैसी कर दी है। हम एसी में घर में बैठे हैं, एसी में गाड़ी में बैठे हैं, एसी में ऑफिस में बैठे हैं, और एसी एसी एसी। प्रकृति के साथ समय बिताना जरूरी है, पर अगर आप घर पर हैं तो भारत योग का 2020 का रूल इज द बेस्ट थिंग यू कैन फॉलो एट होम। नाउ हाउ डू वी डू दैट? देखिए, भारत योग इस वक्त मोक्षायतन योग संस्थान 60 से भी अधिक देशों में कार्य कर रहा है। हम देखते हैं कि इतने सालों से 1973 में एस्टेब्लिश हुआ, और योग के जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स लेकर के, हम कभी सिर्फ चेहरे की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हम उसे फेस योग बना दिया, हमने पावर एक्सरसाइजेस की तो पावर योग हो गया। अच्छी बात है, कहीं से भी शुरू करें, यात्रा जहां खड़े हैं वहां से शुरू करें, लेकिन यात्रा शुरू तो करें, और शुरू करके गंतव्य तक पहुंचे। तो जो चलेगा वो भटकेगा, गिरेगा, लड़खड़ाएगा, पर पहुंचेगा जरूर। जो चलेगा ही नहीं, वो बेचारा तो ना लड़खड़ाएगा ना गिरेगा, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा भी नहीं। तो भले ही छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, पर शुरू करें और पहुंचे।
अब अगर हम घर पर रह करके काम करने वालों की बात करते हैं, तो जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं तो उसमें 20-20 का रूल, यानी हर 20 मिनट के बाद बहुत कॉन्शियसली 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले लीजिए। बहुत कुछ नहीं करना, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस इतनी कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। पहले 20 मिनट के बाद आप अगर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाइए, दूर देखिए और दूर देख करके इस प्रकार से अपनी आंखों को ब्लिंक करिए, ब्लिंक करते जाएं करते जाएं करते जाएं। अब अगर आपके घर के आसपास कोई विंडो है तो और बाहर देख लीजिए, थोड़ी प्रकृति को देख लीजिए और ब्लिंक करते रहे, और फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर टिका दीजिए। Then remove your hands and again start working. So simple it is. अब इसे क्या होता है, मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आंखों का लुब्रिकेटिंग बनना कम हो जाता है। और आंखें सिर्फ विजन के लिए, विजन तो खराब हो ही रहा है, चश्मे तो लग ही रहे हैं, विजन के लिए ही नहीं है, आंखें मन का दर्पण है। आंखों के माध्यम से ही, आंखें अगर खराब होंगी तो सोचिए जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। और आपकी मेमोरी, आपकी विजडम, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी इंटेलेक्ट, इन सब कुछ होता है ये 30 सेकंड का छोटा सा अभ्यास। Just blinking your eyes, let it create its own lubricating so that you don't need to put lubricating elements in your eyes. ये काम करना है। अगले 20 मिनट के बाद दूसरा काम करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राहुल जी आप खड़े हुए हैं, है ना, लोग बैठे रहते हैं तो कुर्सी से मोह हो जाता है, और ये कुर्सी का मोह बहुत खतरनाक होता है। तो कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए और अपनी कुर्सी से उठ करके 30 सेकंड वहीं कुर्सी के आसपास वॉक किया और आकर के फिर बैठ गए और फिर अपना काम शुरू कर दिया। अब आते हैं तीसरे काम पर। तीसरा काम बहुत जरूरी है और वो ये है कि बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। लोग बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। कोविड के बाद हमने देखा कि हमारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, रिकवरी के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल था, एक्सरसाइज करना भी मुश्किल था। तो हमने उनका ट्रीटमेंट दिन में 5 बार अट्टाहास के माध्यम से किया। यानी ये आपके ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करता है, आपके माइंड को कूल डाउन करता है, और आपकी हर समस्या का समाधान इसमें छुपा है। हर 20 मिनट के बाद, यानी तीसरे 20 मिनट के बाद आप 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और इस तरह से पेट को ढीला छोड़ के, लंग्स को ढीला छोड़ के, मुक्त हास, फिर आंख बंद करके बैठना। Let this laughter shower back on you, because whatever we give to the world, we get it back. आप स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस वापस आएगा, टेंशन देंगे, टेंशन वापस आएगी, आप एंजाइटी देंगे, एंजाइटी वापस आएगी, आप हास देंगे, प्रेम देंगे, पीस देंगे, वही लौट करके आएगा। और अगले 20 मिनट के बाद बैठे ऐसे, यहीं से कुर्सी पर बैठे बैठे अपने हाथों को ऊपर उठाना और पूरे शरीर को स्ट्रेच करना और फिर हाथों को वापस ले आना। इतना सिंपल सा काम 3 बार कर लीजिए। गहरा सांस लीजिए, अपनी सांस के प्रति अहोभाव रखिए। बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्रेथ। देयर आर सो मेनी हु हैव नॉट गॉट दिस ब्रेथ टुडे, सो यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट योर ब्रेथ। ये 20-20 का रूल हर व्यक्ति कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए ये रामबाण का कार्य करता है स्वस्थ रहने की। वाह जी वाह। तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ जारी है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेने की, तो मैं जो लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लेना शुरू करता हूं जी। ऑलराइट, तो ये सक्षम पूछ रहे हैं कि सूर्य नमस्कार का सबसे इजी तरीका कौन सा है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत जगह पे बहुत अलग अलग किस्म के सूर्य नमस्कार उन्हें देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। कौन सा सही है, कौन सा आप करती हैं? जी, सूर्य नमस्कार की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है और सन के बिना देयर इज नो एनर्जी। तो सूर्य नमस्कार यानी राहुल जी, आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपकी नाभि में कभी कभी व्हाइट कलर का कॉटन मिलता है। बहुत लोग ऐसा अनुभव करते हैं। अब नाभि में कॉटन कौन रख जाता है, और नाभि में यानी अंदर से तो नहीं निकल रहा वो कॉटन, तो वो कॉटन कहाँ से आता है?
नाभि हमारा मणिपुर चक्र होती है, जिसकी टेंडेंसी है सक करने की। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम मुंह से भोजन नहीं करते, हम नाभि से भोजन करते हैं। तो जब आप कुछ भी आप उससे काम नहीं ले रहे, तो जो कमीज पहनी है उसी से उसने कॉटन सक कर लिया। तो सूर्य नमस्कार सूर्य उदय के समय करना चाहिए, नग्न अवस्था में करना चाहिए। और अगर आप नग्न अवस्था में नहीं कर रहे हैं तो आप सन कलर्स के कपड़े पहन करके कीजिए, जिस कलर के कपड़े हम पहनते हैं, यानी येलो, ऑरेंज या व्हाइट, क्योंकि व्हाइट कलर हर कलर को एब्सॉर्ब कर लेता है। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स में किया जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार का रिपीटिशन भी 12 बार किया जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम आजकल देखते हैं कोई 108 बार कर रहे हैं, 1008 बार कर रहे हैं, और एक्सेस अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। योग देखिए एक सुगम सा नियम है, योग मजा है, सजा नहीं है। तो उसको सजा की तरह नहीं करना, जितना आप इजीली कंफर्टेबली, बट 12 रिपीटिशन हमारे लिए इनफ होते हैं। तो यदि आप कहें तो हम आपको करके दिखाएं यहाँ पर। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम इस प्रकार से, तो हम नजर आ रहे हैं आपको पूरे? आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे, अब बेटर है? थोड़ा सा पीछे, आपका सर नहीं आ रहा है, थोड़ा और पीछे। सर नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा और पीछे, ये बेटर? इसको पीछे कर देना। हाँ, या तो आप कैमरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, पीछे करवा दें। तो सूर्य नमस्कार के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास सन की तरफ, उदीयमान सूर्य की तरफ ही फेस करके करना चाहिए। इस स्थिति में खड़े होते हैं, सांस भरते हुए हाथों को उठाना और पीछे बेंड करना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, जितना इजीली और कंफर्टेबली झुक सकते हैं। यहां से हम दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका देते हैं और उसके बीच में अपना पैर ले आते हैं, इस स्थिति में आ जाना। और फिर दोनों पैरों को पीछे जा करके धोबी के पट्टे की तरह आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है। फिर 8 अंग जमीन पर टिका देते हैं हम, यानी कि आपका घुटना, पंजे, ठुड्डी, सीना और दोनों हथेली। और फिर भुजंगासन की स्थिति में आ जाना। यहां से अधोमुखी श्वान आसन, अधोमुखी श्वान यानी जैसे कुत्ता सुबह सुबह स्ट्रेच करता है ना, उस पोजीशन में। और फिर दूसरा पैर आगे, दोनों पैर आगे, हाथों को ऊपर ले जाना और वापस नमस्ते की स्थिति में आ जाना। इसको 12 स्टेप्स में 12 बार हम रिपीट करते हैं और 12 से अधिक की आवश्यकता करने की नहीं होती, क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम कर सकते हैं। तो आचार्य जी एक सवाल और है, वो लोग जो इंडोर्स करते हैं या कई लोग अपने जिम में कर रहे हैं जब उनको पता नहीं है, या वो बहुत लेट कर रहे हैं जब सन बिल्कुल ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, सन सर के ऊपर है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? सन को फेस नहीं कर सकते, तब क्या किया जाए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इसको राहुल जी, सॉरी, इसको थोड़ा ठीक करवा दें फ्रेम को। जी 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 बिल्कुल, हाँ कर दीजिए। वैसे ये फ्रेम ठीक लग रहा है अभी। अच्छा ठीक है, हाँ फ्रेम एकदम, रहने दे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आरंभ करें। जी जी, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल तो मोस्टली सब घर पर ही कर रहे हैं, जब हम घर पर इसका अभ्यास करते हैं तो ईस्ट फेसिंग करते हैं, यानी सन तो नहीं है, सूर्य के सामने कर सके तो सर्वोत्तम, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर घर पर करते हैं तो मोस्टली कोशिश करें ईस्ट फेसिंग हो। और अगर शाम को करते हैं तो शाम को चंद्र नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। अच्छा, चंद्र नमस्कार 16 स्टेप्स में किया जाता है और उसमें एक स्टेप और ऐड हो जाता है, यानी जब हम यहां आ गए तो यहां से, और ये जो स्टेप है ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। यहां से दोनों हाथों को उठा करके बेंड करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये एक स्टेप हमारा चंद्र नमस्कार में ऐड हो जाता है, जिसका अभ्यास हम इवनिंग में या रात्रि में भी कर सकते हैं। क्या बात है। तो आचार्य जी हमें कुछ ऐसे आज योगासन, सबसे सहज सबसे सरल योगासन वो सिखा रही हैं,
और जस्ट इन केस आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं, वी आर जॉइंड विद आचार्य प्रतिष्ठा जी। और अगर आपने मिस कर दिया है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, बट डोंट वरी, बिकॉज ये यूट्यूब पर भी हमारा वो योगा बूट कैंप एकदम लाइव यहाँ पे स्ट्रीम हो रहा है। जस्ट इन केस यू हैव मिस्ड दीज आसन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से जानना है ये कैसे किया जाए तो आप इसे प्लीज सेव करके रख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज ये वो चीज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। हम आपको हेल्प कर रहे हैं टू गेट योर हेल्थ even better, to get you fitter, and of course to make yourself at peace, at ease. आज घर बैठे या ऑफिस में बैठे जहां भी आप हमारा फीवर योगा बूट कैंप देख रहे हैं, इस वक्त मैं राहुल मार्किन दिल्ली स्टूडियो से, मेरे साथ हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। आचार्य जी, एक और सवाल आपसे पूछना है। ये जी पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, बट बहुत सारे ऐसे जो अभी तक नहीं हुए हैं और भगवान ना करे कि अब वो आगे हो। तो वो कौन से ऐसे आसन हैं जो इजीली किए जा सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ताकि कोरोना हमसे दूर रहे? देखिए राहुल जी, इम्यूनिटी को पहले हमें समझना होगा, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको और सरल भाषा में कहें तो जीवनी शक्ति, आप कितने लाइव हैं, वो आपकी लाइवनेस आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करने से, सही खान पान लेने से हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो सीधा सीधा हमारी मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड होती है, एंड वाइस वर्सा आल्सो। जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी हमारी फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड होती है। हमारे जब हम कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। जब हम वो भोजन करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल भोजन है, जिसे खा करके हमें आनंद आ जाता है, तो फिर हम प्रोटीन और विटामिन और न्यूट्रिएंट में उसे नहीं बांधते, तब हम उसे खुशी से बांधते हैं और हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। जब हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। पर इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका श्वास, आपकी ब्रेथ। सो मोर वी कंट्रोल आवर ब्रेथ, मोर वी आर एबल टू एनहांस आवर इम्यून सिस्टम। आपने देखा कि कोविड के टाइम पर सबसे पहले क्या चीज हमें किस चीज पे अटैक हुआ? हमारे रेस्पिरेशन पर। जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जो लोग जिम्नेजियम एक्सरसाइजेस करते हैं या जो लोग डांस करते हैं, मतलब कार्डिक एक्सरसाइजेस करते हैं, उन सब को सांस को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी सांस फूलने लगती है। इम्यूनिटी के लिए सर्वोत्तम चीज है, 2-3 चीजों का ध्यान रखें। हम नियमित रूप से फिजिकली एक्टिव रहें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें या जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप फॉलो करते हैं वो करें, पर सांस को साथ साथ में मेंटेन रखें, जिसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम से सर्वोत्तम और कुछ भी नहीं है। और जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात करते हैं तो यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है वैसा ही गुण होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि नाम कुछ हो और गुण कुछ हो। तो नाड़ी शोधन यानी हमारी नाड़ियों की शुद्धि करता है वो। 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में, और उनकी शुद्धि नाड़ी शोधन कैसे करते हैं? सीधे बैठते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिव है। लेट्स से इस वक्त हमारा दायां स्वर ज्यादा एक्टिव है, राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है, तो हम अपना लेफ्ट स्वर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट से सांस लेना शुरू करेंगे। कंप्लीट इनहेलेशन, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से एक्सहेल कर देना। अब जिधर से एक्सहेल किया उधर से इनहेल करना, अपोजिट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देना। ये एक स्टेप हमने किया है। इसको करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप है, जिसको हम बहुत सुगम भाषा में अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम भी कह देते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि योर ब्रीदिंग शुड बी इक्वल, योर ब्रीदिंग शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। अब जो लोग बहुत शारीरिक कसरत करते हैं उनको लगता है कि प्राणायाम से क्या होगा, प्राणायाम तो मतलब बस सांस लेना छोड़ना है, पर ऐसा नहीं है।
जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए प्राणायाम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अपने प्राण को नियंत्रित करना आना चाहिए, अपने सांस को नियंत्रित करना आना चाहिए। राहुल जी, ये कहा गया शास्त्रों में कि स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, स्वर ज्ञानात परम धनम, स्वर ज्ञानात परम गुह्यम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। क्या नॉलेज ऑफ स्वराज, नॉलेज ऑफ ब्रेथ इज द रियल नॉलेज। स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, उससे बड़ा ज्ञान नहीं है। परम धनम, उससे बड़ा धन नहीं है। परम गुह्यम, बहुत गोपनीय विद्या है। नवा दृष्टम नवा श्रुतम, न कभी देखी गई न कभी सुनी गई। तो जब हम फिजिकली एक्टिव, अपनी कोई भी एक्टिविटी चेंज करते हैं, मेंटल इमोशन चेंज होता है, तो हमारी सांस चेंज हो जाती है। हम गुस्से में होते हैं, सांस अलग है। हम स्ट्रेस में होते हैं, सांस अलग है। हम शांत हैं, सांस अलग है। हम खुश हैं, सांस अलग है। हम सो रहे हैं, सांस अलग है। तो अपनी सांस को नियंत्रित जब हम करना सीख लेंगे, अपनी सांस को अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तो हमारी इम्यून सिस्टम नेचुरली इनहैंस होता चला जाएगा। और अगर इम्यूनिटी को बेहतर करना है तो प्राणायाम से सर्वोत्तम कोई भी तरीका अभी तक नहीं है। क्या बात है आचार्य जी। एक और सवाल, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप के आने के बाद से अच्छा हुआ है उससे ज्यादा बुरा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जो बताते हैं कि अगर आप ये करें तो ऐसे होगा, इससे ये बेनिफिट होगा। पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो कोई अथॉरिटी नहीं है। बट यू आर अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑन योगा, तो मैं आपसे डायरेक्टली आपसे जानूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वज्रासन के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत सिंपल आसन है और ये आपके पाचन शक्ति को आपकी बढ़ाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर आपने वज्रासन कर लिया तो इसका मतलब है आपने 2.5 किलोमीटर पैदल चल लिया। पर मैं इसके बारे में सच जानना चाहता हूँ, और ये खाने के कितने टाइम के बाद करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए? जी राहुल जी, अब तो हमको पूरा विश्वास हो गया कि आप बहुत जो है कसरत भी करते हैं और बहुत अपना एक्सरसाइज भी करते हैं। ये सच बात है कि वज्र, वज्र का अर्थ ही है वज्र, है ना। वज्रघात कर दिया किसी ने, नाम से सब पता चल जाता है। जी। मतलब कोई बहुत गहरा कुछ नहीं, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे नाम से समझ आ जाता है। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जिसका अभ्यास हम भोजन के बाद कर सकते हैं। वज्रासन यदि आप भोजन के तुरंत उपरांत करते हैं तो ये आपका भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। और अगर आप ये हैबिट बना लें कि आफ्टर एवरी मील आई हैव टू सिट इन वज्रासन फॉर सम टाइम, तो आपके जीवन में अपच यानी डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या कभी भी नहीं होगी। ये श्योर है। लेकिन चलने के अपने फायदे हैं। यू नो, कंपेयरिंग टू थिंग्स के हम वज्रासन का मतलब है कि हम इतना चल लिए, नहीं। वो अपने, उसके अपने लाभ हैं। चलना आपकी बेटर ब्लड सर्कुलेशन के लिए होता है, वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। लेकिन ये सच है। और वज्रासन को कैसे करते हैं इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। वज्रासन के लिए हम इस तरह से अपने घुटने पर आ जाते हैं, अपने पंजों को मिला लेते हैं, एड़ी को खोल लेते हैं और खुली हुई एड़ी पर अपने हिप्स को टिका देते हैं। और इस तरह से 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। और अगर वज्रासन में बैठे बैठे आप वायु मुद्रा का अभ्यास कर ले, जिसका मतलब है कि पहली उंगली के टिप को अंगूठे के रूट से छू देंगे, अंगूठे को फोल्ड कर देंगे और बाकी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। वायु मुद्रा का भी नाम ही है ना, वायु। तो ये जो भी वात से संबंधित समस्याएं, हमारे शरीर में वात पित्त कफ, इसमें ही हम डिफाइन करते हैं उसे। तो वात से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक अपनी प्रत्येक मील के बाद वज्रासन में बैठिए, आपको डाइजेशन। और ये जो आपने बात कही ना राहुल जी, ये इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी मोस्टली बीमारियां या तो पेट से शुरू होती हैं या मन से शुरू होती है। पेट और मन के बाहर कुछ भी नहीं है। या तो वो मन में बैठ गया तो वो बीमारी बनेगा ही बनेगा। और अगर पेट खराब हो गया, यानी हमने आहार में कुछ ऐसा ले लिया, हमारा फूड सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो वो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो जो वज्रासन में बैठेगा, जिसको भोजन हजम होगा, उसको बीमारियां होंगी ही नहीं।
क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आ रहे हैं। आप अगर लाइव अभी 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 ज्वाइन किया है, आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ हैं। फीवो योगा बूट कैंप लाइव और 36 आवर्स आपके लिए चल रहा है। कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए। मैं आपसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि योग के बिल्कुल बेसिक स्टेप से लेके हठ योग तक माना गया है कि जो सबसे मुश्किल किस्म का योग है, जो योगी करते हैं, आपने भी श्योरली किया होगा। तो आपके लिए पर्सनली वैसे तो कोई आसन मुश्किल नहीं है, पर आपके लिए कौन सा आसन है जो आपको लगता है कि मुझे इसे मास्टर करने में बहुत बहुत देर लगी? जी जी। राहुल जी, योग के बहुत सारे अंग हैं। जी जब हम पढ़ा करते थे, जरूरी नहीं है कि जो किताबों से, इसीलिए कहा गया ना, गुरु पदिष्ट मार्गे योग में व समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग की शिक्षा ली जानी चाहिए। और इसीलिए योग एक ऐसा विषय है जिसे कहा गया किताबों से भी नहीं सीखना चाहिए, गुरु से ही सीखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इट इज अ फ्रॉम वेयर यू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो योग को जब हम किताबों में पढ़ते थे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग पढ़ा। लेकिन जब असली जीवन में देखा तो वो टाइप्स नहीं है, वो अंग है। जैसे हठ योग, राज योग, आपका भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये 5 अंग बताए गए। राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और हठ का मतलब ये नहीं कि हमने हठ कर लिया किसी भी आसन को करने के लिए या मुश्किल कर रहे हैं, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। हठ का मतलब है ह और ठ, वो हमारे स्वरों से जुड़ा हुआ है। अगेन इट इज ऑल अबाउट योर ब्रेथ। ह ठ यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वो जो प्रैक्टिस इतनी एडवांस है कि वो आपके ब्रेथ को, देखिए ना, अगर किसी ने सांस को साध लिया, शरीर को साधे बिना सांस नहीं सधेगी। और जिसने सांस को साध लिया, समझो उसने सब कुछ साध लिया। सांस से ऊपर कुछ है ही नहीं जीवन में। अब अगर आप बात करते हैं कि हमारा जो जटिल, ऐसा कोई टफ पॉस्चर तो कभी नहीं रहा, शीर्षासन, हैंडस्टैंड, ये सब तो बचपन से कर ही रहे हैं हम लोग। लेकिन एक प्राणायाम जो, जिसे प्रैक्टिस करने में हमें याद आता है अपने बचपन में कि थोड़ा सा समय लगा था, और एंड दैट इज स्टिल माय पर्सनल फेवरेट, आई प्रैक्टिस इट एवरी डे। और कोविड के समय पर उस प्राणायाम के वंडर्स हमने देखे हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति उसका अभ्यास सीख ले तो उससे सुगम कुछ भी नहीं है। और इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जीभ को फोल्ड कर लेते हैं अंदर। जैसे ऊपर आप तालू में जब जीभ को लगाते हैं तो आवाज होती है, ऐसे आवाज करते हैं। तो वहीं से टच करके जीभ को अंदर किया, और सांस लेते हुए खराटे की आवाज क्रिएट करना, और सांस छोड़ते हुए खराटे की आवाज क्रिएट करना। और जब आप ये खराटे की आवाज क्रिएट करते हैं तो आप एक्चुअल में फील करते हैं कि सांस जो है ना, वो नाक पे टच हो रहा है, पीछे टच हो रहा है, और गले पे टच होते हुए अंदर गया और टच होते हुए बाहर आया, जिससे जितना भी मल है, जितना म्यूकस है, वो सब आप, उसकी शुद्धि हो जाती है, क्लियर हो जाता है। एक बार देखिए कैसे करना है। तो जब हम छोटे थे, विद्यार्थी थे, तो हमें सांस तो लेते थे, पर सांस छोड़ने में वो आवाज क्रिएट नहीं होती थी। टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इसको साधने में समय लगता है। कैसे करते हैं? इस स्थिति में बैठना, ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हमें याद है कि समय लगा था इसे साधने में, और अभी भी जब हम ये कराते हैं तो हमारे विद्यार्थियों को इसको साधने में समय लगता है। अब आप देखिए राहुल जी, कितने घर टूट रहे हैं खराटों की वजह से। लोग एक दूसरे को छोड़ के चले जा रहे हैं, पर अगर इसका अभ्यास रोज करते हैं ना, तो खराटे की समस्या भी दूर हो जाती है। इतना लाभकारी है। क्या बात है। आचार्य प्रतिष्ठा जी हमारे साथ आज लाइव हैं हमारे फीवो योगा बूट कैंप में। आप हमारे साथ है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पूछिए। तब तक आस्था का ये सवाल जो मैंने अभी पढ़ा, जब तक आप हमें ये करवा रहे थे आसन, आस्था ये पूछना चाहती हैं कि वो बहुत स्ट्रेस में है आजकल, एंड बिकॉज ऑफ हर ब्रेकअप जो कोविड के टाइम में हो गया है, एंड शी इज नॉट एबल टू कोप अप विद दैट।
तो स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा हो जाता है, विच इज द बेस्ट पोस्चर टू सिट इन, विच इज द बेस्ट योगासन टू डू जो इजी है और स्ट्रेस रिलीव करता है? स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, टेंशन। आस्था जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम अतीत में जीते हैं, चाहे वो ब्रेकअप था, चाहे वो किसी रिश्ते का टूट जाना था, चाहे वो कोई ऐसी पुरानी याद जो हमें परेशान करती है, तो हमें स्ट्रेस होता है क्योंकि वो पास्ट है। जब हम फ्यूचर में जीते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो एंजाइटी क्रिएट करता है। तो जब हम अतीत में जीते हैं स्ट्रेस, फ्यूचर में जीते हैं तो एंजाइटी। इसलिए योग सिखाता है कि हमें आज में जीना है, आज से ऊपर कुछ है ही नहीं, बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट इन दिस मोमेंट। जो बीत गया उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जो हुआ ही नहीं है वो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट हम आज को संयमित कर सकते हैं, और आज संयमित होगा तो हमारा, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान की पीठ पर पलता है। स्ट्रेस के लिए, टेंशन के लिए, एंजाइटी के लिए, राहुल जी, योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया। सोचिए, हम सोच रहे हैं कि योग घर पर करें कि स्टूडियो में करें कि कहाँ करें, आज नहीं करते कल कर लेंगे, ये वाला काम खत्म हो जाए फिर शुरू कर लेंगे, एग्जाम फिनिश हो जाए उसके बाद तो पक्का शुरू कर देंगे। अच्छा, आज तो मैं जो मर्जी खा लेता हूँ, कल से पक्का जो है स्ट्रिक्ट रेजिम फॉलो करूंगा। लेकिन योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया, और किसे दिया गया? उस योद्धा को जिससे बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ। और वो योद्धा भी जब स्ट्रेस में आकर, इसमें डिप्रेशन में आकर के हताश निराश होकर के शस्त्र त्याग देता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुनः, उठ और अपना कर्म कर। तो योग उनके लिए है ही नहीं जो बहुत रिलैक्स लाइफ जी रहे हैं, योग है ही उनके लिए जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। स्ट्रेस से, चिंता से बाहर निकलने के लिए, जीवन के दुखों से, ये सब चीजें दुखी तो देती हैं, चाहे ब्रेकअप है, चाहे जो मन की नहीं हुई वो दुख देती है, सीधी सी बात है। तो हम ये मान लेते हैं मेरे मन का नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरे मन का नहीं हुआ यानी परमात्मा के मन का हुआ है, और अगर परमात्मा के मन का हुआ है तो वो मेरे मन के से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो तो परम पिता है, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना है। ठीक, तो स्ट्रेस से बाहर आने के लिए जो बहुत बहुत आसान सा तरीका होता है वो होता है सेल्फ टॉक थेरेपी। और उसको छोटा सा हम यहाँ 1 मिनट का अभ्यास सभी दर्शक भी करें और सभी लोग करें तो बहुत सुगम, हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सेल्फ टॉक थेरेपी, हम जीवन में बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। जब आप चिंता में होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं टॉक टू समवन, बट हैव यू एवर थॉट अबाउट टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ? नहीं, हम अपने आप से बात नहीं करते। तो सेल्फ टॉक थेरेपी में हम अपने आप से बात करते हैं, आंखें बंद करके। इसको 2 तरह से किया जाता है, या तो शीशे के सामने खड़े होकर के करते हैं, या फिर अपने आसन में बैठ करके आंख बंद करके पहले सिर्फ अपनी सांस को देखना और फिर अपने आप को बताना, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। मेरे भीतर परमात्मा के सारे गुण आए हैं क्योंकि वो परम पिता है, और जैसे मेरे भीतर पिता के गुण आए हैं ऐसे ही मेरे भीतर परम पिता के भी गुण आए हैं। आई एम द बेस्ट, I am the best. I am the best. There is nothing in this world that can trouble me because I am a happy soul. There is nothing in this world that can trouble me because I am a happy soul. This is going to be a beautiful day and I'm going to enjoy each and every aspect of my life. I am a peaceful soul. I am a happy soul. और फिर गहरा सांस लेना और वाह। 3 बार प्रणव उच्चारण और सेल्फ टॉक थेरेपी
आपकी हर समस्या का समाधान है, हर मेंटल मानसिक प्रॉब्लम का समाधान, चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, अपवाद, डिप्रेशन है, उन सब से हमें बाहर निकालती है। क्या बात है, क्या! और ये जो आपने बहुत ब्यूटीफुली इसे इसे बोला है कि जो 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 डीएनए है हमारे पिताजी का, वो हम्म, तो हमारे अंदर आता ही है, पर जो हमारे परम पिता हैं, गॉड हिमसेल्फ, उनका डीएनए हमारे अंदर है और हम ये भूल चुके हैं. सो दिस इज समथिंग बिल्कुल। व्हिच वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी नाउ एंड देन. और जैसे आस्था आपने क्वेश्चन किया था, अगर ये आप खुद को रिमाइंड करवाती रहती है ना कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उससे, द सुप्रीम सेल्फ, द सुप्रीम गॉड, बिकॉज आपका उनका डीएनए आपके अंदर है, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो ही विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ ऑल योर वरीज. द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज यू आर द बेस्ट, यू आर द ओनली वन, क्योंकि आपके जैसा और कोई है ही नहीं. स्पेशली इस वर्ल्ड में नहीं है, हो सकता है पैरेलल वर्ल्ड में हो, पर इस वर्ल्ड में आपके जैसा कोई नहीं है. तो आचार्य प्रतिष्ठा जी, आज आपसे बात करके इतना अच्छा लगा. एंड सीरियसली देयर आर अ लॉट which is left to learn from you. बहुत सारे ऐसे आसन हैं, जैसे हेड स्टैंड है, जो मैं पर्सनली आपसे सीखना चाहता हूँ कि वो कैसे प्रोफिशिएंटली अच्छे से किया जाए, बिल्कुल। ताकि बिना किसी सहारे के हेड स्टैंड कर सकूं मैं. तो मुझे आपसे तो जरूर सीखना है. तो उसके लिए मैं आपका पर्सनली नंबर तो मैं लूंगा, बट अभी हमारे जितने सारे यहाँ पे जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मैं प्लीज उनके लिए भी चाहता हूं कि आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर, कोई वेबसाइट, कोई हाउ टू कांटेक्ट यू, ताकि जो आपके डिसाइपल्स बनना चाहते हैं कैसे करें. जी, हमारा वेबसाइट है acharyapratishtha.in, और फेसबुक पर आचार्य प्रतिष्ठा जी, यूट्यूब पर भारत योगा के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम आते रहते हैं, और मोक्षायतन योग संस्थान. तो आप सब लोग जुड़े. अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है. पहले जो चीज हमें टेलीपैथी से भेजनी होती थी, अभी तो वो हम सोशल मीडिया के थ्रू भी भेज देते हैं. तो आप सभी जुड़े और मिल करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें. देखिए, मोक्षायतन योग संस्थान वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी के मार्गदर्शन में 1973 से कार्य कर रहा है, और एक ही मोटिव लेकर के चल रहे हैं, टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. हम अपने जाने के बाद अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं? अगर हम खुद ही फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, एंगर में, रिग्रेशन के साथ जिएंगे, तो हम आगे आने वालों के लिए क्या छोड़ेंगे? तो एक खुश और हैप्पी जीवन जीने के लिए हमें योगमय जीवन जीना होगा. तो आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर एंड फेसबुक एंड यूट्यूब एंड कू ऐप, इन सब के माध्यम से जुड़िए, और हम सब मिलकर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और ये है आचार्य प्रतिष्ठा जी, जिन्होंने जिम्मा लिया है योगा को और कूल बनाने का और आप तक पहुंचाने का. बिकॉज जैसे जैसे युग बदलता है, जैसे जैसे जनरेशंस बदलती हैं, हम 90s किड्स हैं, हमारे बाद मिलेनियल किड्स आए हैं, अब जेनजीज आ गए हैं, पर योग जो है वो चलना चाहिए थ्रू आउट. सो पीपल लाइक यू, आचार्य प्रतिष्ठा जी, आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, making yoga cool and making yoga an everyday thing, जो बहुत मुश्किल है आपने इसे बहुत आसान कर दिया. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना सारा टाइम हमें देने के लिए. धन्यवाद राहुल जी. और राहुल जी, आपके लिए जरूर जाने से पहले एक बात कहेंगे कि हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. तो आपकी दृष्टि इतनी अच्छी है कि आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है. आपके साथ जुड़कर बात करके बहुत आनंद आया. आपके सभी दर्शकों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. That's it from my side. मैं हूँ RJ Rahul Makin from Delhi Studios. This is ICICI Prudential Mutual Fund presents Yoga Bootcamp, powered by Bisleri. Visit shop.bisleri.com. Banking partner Kotak Mahindra Bank in association with Ministry of Culture.